हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे भाव कारक तत्व के बारे में। किसी विशेष घटना के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, ये जानना बेहद आवश्यक होता है। किसी भाव के लिए कौन कौन से ग्रह कार्य करते हैं, आज इसके बारे में हम जानेंगे। जैसा कि आपको मैंने बोर्ड पे लिखा है कि ये राशियां, उसके लॉर्ड, एक केपी कुंडली यहाँ बनाइए और यहाँ पे लिखा है प्लानेट और उसके नक्षत्र लॉर्ड, जो कि हम सॉफ्टवेयर से मिल जाएगा हमें। ठीक है। और आज का रूल्स ये है कि L1, L2, L3, L4 है क्या, और ये हम कैसे प्लानेट को निकालेंगे कि किसी हाउस का वो रिजल्ट देगा। आप देखिए कि हमेशा ध्यान रखना है कि हमें L2 के बेसिस पे L1 का काम करना है और L4 के बेसिस पे L3 का काम करते हैं। पहले ये है क्या, हम ये जानते हैं। देखिए L2 लिखा है कि भाव में स्थित ग्रह, मतलब ये कुंडली में किस भाव में कौन सा ग्रह है वो यहाँ लिखेंगे। दूसरा, भाव के ग्रहों के नक्षत्र के ग्रह, मतलब जो भी यहाँ प्लानेट है, ठीक है, वो किन किन हाउस का, जो भी यहाँ प्लानेट है वो किन किन ग्रह का नक्षत्र बना है। ठीक है। उसी तरह भावापति, मतलब फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है उसके लॉर्ड लिखना है, और भावापति के नक्षत्र के ग्रह, मतलब जो यहाँ पे प्लानेट है वो किस ग्रह का नक्षत्र है वो जानना है। तो आइए पहले हम L2 भर देते हैं कि भाव में स्थित ग्रह। फर्स्ट हाउस में कोई ग्रह स्थित नहीं है, सेकंड में कोई नहीं है, थर्ड में कौन है, जुपिटर है और राहु है। ठीक है। फोर्थ में कोई नहीं है। फिफ्थ में देखिए कौन कौन सा है, मार्स है, ठीक है, सन है, वीनस और मरकुरी। ठीक है। सिक्स में देखिए कौन है, सैटर्न है। सेवेंथ में कोई नहीं है। एट में आपका मून है। नाइन्थ में केतु है। टेंथ में कोई नहीं है। 11th कोई नहीं है और 12th में कोई नहीं है। ठीक है। ये हमारा L2 के हो गए प्लैनेट्स। अब हम इसके बेसिस पे L1 निकालेंगे कि फर्स्ट में जब फर्स्ट भाव में कोई ग्रह नहीं है तो उसका नक्षत्र कोई नहीं होगा, सेकंड में कोई नहीं है तो कोई नहीं होगा। अब देखिए थर्ड हाउस में जुपिटर और राहु है। क्या ये जुपिटर किसी भी ग्रह का नक्षत्र बना है? क्या ये जुपिटर किसी भी ग्रह का नक्षत्र बना है? या आप ऐसे कह सकते हो कि ये जुपिटर किस ग्रह में स्थित है। तो क्या यहाँ पे कोई जुपिटर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो उसको हम ब्लैंक कर देंगे। अब राहु देखेंगे। क्या राहु किसी भी ग्रह में स्थित है, ग्रह के नक्षत्र में स्थित है? तो हमने देखा कि राहु यहाँ जुपिटर है, राहु जुपिटर ग्रह के नक्षत्र में है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जुपिटर लिख देंगे। करेक्ट। अब यहाँ पे कोई प्लानेट है नहीं है, तो यहाँ भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे मार्स, सन, वीनस, मरकरी है, तो हम इन चारों प्लानेट को चेक करेंगे। पहले हम मार्स को देखते हैं। क्या मार्स किसी भी ग्रह के नक्षत्र में स्थित है? तो हमने देखा कि मार्स सैटर्न ग्रह के नक्षत्र में स्थित है, तो हमने यहाँ पे सैटर्न लिख दिया। ठीक है। क्या सन किसी भी ग्रह के नक्षत्र में स्थित है? तो सन में स्थित है। सन मार्स में स्थित है। और कहा है, सन वीनस में स्थित है। सन केतु में स्थित है। ठीक है। वीनस भी चेक करते हैं। क्या वीनस किसी ग्रह के नक्षत्र में स्थित है? नहीं है। मरकुरी चेक कर लेते हैं। क्या मरकुरी किसी ग्रह में स्थित है? तो हाँ, मून में स्थित है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ मून लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए मून लिखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या सैटर्न किसी ग्रह के नक्षत्र में स्थित है? तो आप देखो यहाँ पे सैटर्न कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, ये देखिए राहु में, तो हम यहाँ क्या करेंगे, राहु लिख देंगे। ठीक है। ये देखिए यहाँ ब्लैंक है तो ये भी ब्लैंक होगा। अब यहाँ पे 8 हाउस में मून आ गया, तो हम देखेंगे कि क्या मून किसी ग्रह के नक्षत्र में स्थित है? तो मून हमारे मरकुरी के नक्षत्र में स्थित है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, मरकुरी लिख देंगे। उसी तरह हम इस केतु को भी चेक करेंगे। क्या केतु किसी ग्रह के नक्षत्र में स्थित है? तो हमें केतु में नहीं मिला,
तो हम यहाँ डैश, यहाँ पे कोई प्लानेट नहीं है तो उसका भी नक्षत्र कोई नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। ये हमने L2 के बेसिस पे L1 भी निकाला। अब हम चलेंगे L4 की तरफ। L4 क्या कहता है? भावापति, मतलब फर्स्ट हाउस में कौन से प्लानेट की राशि है। तो हमने देखा फर्स्ट हाउस में 5 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि कौन होता है? सूर्य, मतलब सन। तो हमने यहाँ पे सन लिखा। सेकंड में 6 नंबर राशि, ठीक है, मतलब बुध यानी मरकुरी, ठीक है। थर्ड हाउस में 7 नंबर की राशि मतलब वीनस, इसको भर देंगे। 4 में 8 नंबर की राशि मतलब मार्स। 5 में 9 नंबर मतलब गुरु। 5 में 9 नंबर मतलब जुपिटर। 6 में 10 नंबर मतलब सैटर्न। 7 में 11 नंबर मतलब सैटर्न। 8 में 12 नंबर मतलब जुपिटर। 9 में 1 नंबर मतलब मार्स। 10 में 2 नंबर मतलब वीनस। थर्ड 11th में आपका थर्ड नंबर मतलब मरकुरी। और 12th में 4 नंबर मतलब मून, ठीक है। ये हमने निकाला भावापति L4। अब इस बेसिस पे हम निकाल लेंगे L3। तो सेम एज इट इज जैसे हमने यहाँ निकाला उसको यहाँ भी निकालेंगे कि क्या सन किसी भी ग्रह के नक्षत्र में स्थित है। क्या सन किसी भी ग्रह के नक्षत्र में स्थित है। तो सन देखिए, सन किस किस ग्रह का नक्षत्र बना है? सन सन का बना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सन लिख देंगे। सन किसका बना है? मार्स का भी बना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? मार्स लिख देंगे। सन किसका बना है? वीनस का बना है, तो हम यहाँ पे वीनस लिखेंगे। और सन किसका बना है? सन केतु का बना है, तो हम यहाँ पे केतु लिख देंगे, ठीक है। अब सेकेंड हाउस में मरकुरी बना है भावापति। तो क्या मरकुरी किसी भी ग्रह का नक्षत्र बना है? देखिए, मरकुरी बना है मून का, तो हम यहाँ पे मून लिखेंगे। थर्ड हाउस में वीनस है, तो क्या वीनस किसी भी ग्रह का नक्षत्र बना है? नहीं बना है, ठीक है। फोर्थ में मार्स है, तो मार्स किसी भी ग्रह का नक्षत्र बना है तो सैटर्न का बना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? सैटर्न लिख देंगे, ठीक। उसी तरह जुपिटर निकालेंगे। क्या जुपिटर किसी भी प्लानेट का नक्षत्र बना है? तो जुपिटर नहीं है, यहाँ पे डैश। सैटर्न को देख लेंगे, क्या सैटर्न किसी भी प्लानेट का नक्षत्र लॉर्ड बना है? सैटर्न राहु का बना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? राहु लिख देंगे। यहाँ अगेन राहु लिख देंगे क्योंकि सैटर्न है। क्या जुपिटर किसी भी प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड बना है? नहीं बना है, ठीक है। क्या मार्स किसी भी प्लैनेट के नक्षत्र में स्थित है? मतलब सेम हुआ। तो मार्स हमें यहाँ क्या मिला? सैटर्न में, तो हम यहाँ पे सैटर्न लिख दिए। क्या वीनस आपको मिला किसी भी प्लैनेट के नक्षत्र में? नहीं मिला। क्या मरकुरी मिला? मरकुरी को आप मून लिख देंगे। क्या मून किसी भी प्लैनेट के नक्षत्र लॉर्ड में मिला है? तो मून क्या मिला है? मरकुरी में। अब इसका मतलब क्या है ये समझिए। देखिए, इसका मतलब ये है कि एक एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि कोई मैरिज के लिए आता है या चाइल्ड बर्थ के लिए आता है, तो हमें पता है कि मैरिज के लिए 2, 7, 11 नंबर की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जब भी मैरिज होगा उसमें 2 और 7, 11 के अंदर जो प्लानेट है उनके बेसिस पे हम मैरिज का टाइम निकालते हैं कि इन ग्रह के अंदर इनके शादी या चाइल्ड के लिए, तो इनको चाइल्ड इन ग्रह की दशा अंतरदशा में होगा। अब जैसे आप समझ लो कि सेकेंड हाउस का स्ट्रॉन्ग कार्य ग्रह मून बनेगा, मतलब मून के अपने दशा और अंतरदशा में सेकेंड हाउस का प्रबल कार्य बन जाएगा। उसी तरह सेवेंथ के लिए राहु अपनी दशा अंतरदशा में प्रबल कार्य बन जाएगा। और ये मून अगेन 11th हाउस दे रहा है, मतलब ये अपनी दशा अंतरदशा में प्रबल कार्य बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह हर एक हाउस का प्रबल कार्य कौन कौन से ग्रह वो आप देखोगे। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि जैसे कोई प्लानेट, मान लीजिए कि आपको राहु फॉर एग्जाम्पल ये आपकी मैरिज के लिए एक्टिवेट है, दशा अंतरदशा में एक्टिवेट है, तो आप कहोगे कि ये 7 दे रहा है तो शादी हो जाएगी। लेकिन आपको ये
ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए कि आपका सस्टेस जो छठा हाउस है वो कौन सा प्लानेट है। यदि वो प्लानेट भी राहु बन गया तो मैरिज को डिनाई करेगा। क्यों? क्योंकि राहु अपना प्रबल कार्य भाव कौन सा देगा? सिक्स हाउस का। राहु सिक्स हाउस का प्रबल स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा ये, इसलिए वो हो सकता है कि शादी डिनाई करे। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल था। तो आगे ये इसको हम फोर फोल्ड थ्योरी भी कहते हैं। आगे हम और भी एडवांस लेवल पे सीखेंगे सिक्स फोल्ड थ्योरी पे। ये जैसे हमने अभी नक्षत्र पे सीखा, आगे हम उप नक्षत्र लेवल पे भी निकालेंगे कि कौन सी ग्रह कितना स्ट्रॉन्गेस्ट कार्य रहेगा। ठीक है, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रह के कार्य भाव के बारे में जानेंगे, जो हमें बताएगा कि वो ग्रह कौन से भाव को स्ट्रांगली शो कर रहा है। तो यदि आपको नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, ताकि इसको और ही रिफाइन करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर करें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।